क्या होगा अगर आपको पता चले कि आपका जो एल्बम है उसमें इस्तेमाल फोटो को आप सिर्फ 1 या 2 स्टेप में ही फिनिश कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जैसा आपको फोटो चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो उस चीज़ों को आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने पहला वीडियो बना चुका हूँ, एक इंट्रो वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप एल्बम बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें उसी सॉफ्टवेयर को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है और आपका जो फोटो है वो मेरी तरह आप डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं जितना भी फोटो है उसके लिए मैं फोटोशॉप इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर हैं या प्लगइन्स है वो फोटोशॉप पे ही चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसको अलग से प्ले करके या अलग से मैं उसको रन करा करके फोटो को साफ करूंगा। जो भी करूंगा फोटोशॉप में ही करूंगा, इससे हमारा समय बचेगा। उसके लिए मैं एक फोटो चूज कर लेता हूं, क्योंकि मैं जितने भी फोटो पे काम करूंगा सेम प्रोसेस फॉलो करता जाऊंगा। सिर्फ आपको एक फोटो पर ही सारा प्रोसेस बताने वाला हूं और इसी को आप सारे फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा कि आप जैसे जैसे फोटो की कंडीशन आती जाएगी उस तरह से उस टूल का भी इस्तेमाल करते जाएंगे। दोस्तों, आपको फोटो को पहले देख कर समझना होगा कि फोटो में कमी क्या है, लाइट कितनी है, कलर कितना है, कलर को में कितनी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लाइट कितनी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी या कम करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको आपको समझना होगा। तो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोटो है वो अंडरटोन है, मतलब ये ओवर एक्सपोज नहीं है, ये अंडर एक्सपोज है। इसमें आपका जो फोटो है ज़्यादा लाइट फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम तो पहले देखेंगे कि हमारा जो हाईलाइट एरिया है वो कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको फोटो फिनिश करने का कंप्लीट प्रोसेस भी बताते चल रहा हूँ। तो हमारा जो इसमें हाईलाइट एरिया है, देख रहे हैं चेहरे पे पड़ा हुआ है जो हल्का फुल्का लाइट है, उसको हम पहले कम कर देते हैं। अभी देखिए मेरा तरीका है, तो हम इसलिए कम करते हैं इसको ताकि बाद में फोटो को जब हम लाइट बढ़ाएं तो वो बराबर उठे, न कि जो एक्सपोज हुआ एरिया वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाए। तो इसके लिए पहले हम जो एक्सपोज एरिया है उसको पहले से ही कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ओ दबा करके या यहाँ पे ये जो आपका बर्न टूल है इसको लेकर के आप और यहाँ पे सेटिंग आप 25 के अराउंड रखते हुए हल्के धीरे धीरे हाईलाइट को दबा सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका हाईलाइटेड एरिया है वो एकदम खत्म हो जाएगा, ताकि फोटो आपका ओवर एक्सपोज न लगे। इसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। अगर आप अनुराग 10 यूज करते हैं तो सबसे अच्छा लाइट मैनेजमेंट के लिए टूल्स माना जाता है। वो अनुराग 10 मैंने स्टार्ट कर लिया है। इसको हम लेबल में आएंगे। अभी इसमें कई सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, स्किन है, लेबल है, मेकअप है, बीजी है, बॉर्डर है। तो इसमें हम बस अभी आपको लेबल यूज करना बताएंगे। लेबल सिर्फ लाइट को ही कंट्रोल करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेबल को जब हम जैसे ही लेबल को प्रेस किया तो 1 2 3 4 से एक इसमें कई सारे बटन्स आपको अपीयर होने लगे होंगे। इस बटन के जरिए ही आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बटन दबाएंगे उस तरह से लाइट इफेक्ट इस पर आता जाएगा, ठीक है। तो हमें तो पता है कि नहीं हमें कौन सा बटन दबाना है कि इस पर लाइट आ जाएगी, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पता होगी। आप फर्स्ट टाइम अगर यूज कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको पहले सारे बटन को यूज करके आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले मैं अभी देखिए ज़्यादा अंडरटोन है तो मैं सबसे आखिरी स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा इस पर लाइट उठाने की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ ज़्यादा नंबर का बटन दबाएंगे। तो हम 10 दबाएंगे। देखिए इस पर जो लाइट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे चला जाए, ठीक है। मैक्सिमम लेवल पे आने के लिए आपको अभी लगता है, अभी तो मेरे हिसाब से ये फोटो ठीक लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा फोटो ज़्यादा इसमें लाइट आ गया है, तो उसके कम करने के लिए इसी में एक ऑप्शन है L10 नाम से दिया हुआ है। अगर आप L10 का बटन प्रेस करते हैं तो अभी देखिएगा हल्का हल्का लाइट दबते जाएगा, ठीक है। अभी मैं दो बार ही मैंने प्रेस किया क्योंकि मुझे उतने की ही जरूरत थी। अभी आप इसको 2 से और हल्का से उठा सकते हैं, 1 से हल्का से उठा सकते हैं। आपको मतलब थोड़े की जरूरत पड़ेगी तो 1 2 से भी काम कर सकते हैं। ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो ही आप बड़े की ओर जाइएगा, ठीक है। अभी जो मेरा लाइटिंग वो तो फिलहाल ठीक है। दोस्तों, आप अगर लाइट बना लेते हैं, लाइट बनाने के बाद आपको कलर पर ध्यान देना है। कलर का क्या आपको देखना है, कलर क्या सही है। मेरे हिसाब से इस फोटो में येलो कलर का टोन ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक और टूल बताया था। फोटोशॉप के मेन्यू बटन में फिल्टर नाम के मेन्यू में आपको नीचे सबसे पिक्टो कलर का आई करेक्ट पोर्ट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल फोटोशॉप में नहीं मिलेगा, जो फोटोशॉप आप यूज़ करेंगे उसमें नहीं मिलेगा, ये अलग से डालना पड़ता है। जिसको भी मैं आपको बाद बताऊंगा कैसे आपको ये डालना है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें हम कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करते हैं, सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो ब्लैक पॉइंट और ऑटो वाइट पॉइंट। इसको आप जब दोनों क्लिक करते हैं तो जो फोटो का एक लाइट, इसमें भी लाइट करेक्ट, हल्का सा लाइट करेक्ट करता है। मतलब अगर ज़्यादा लाइट है और ज़्यादा डार्क है तो उसको बराबर कर लेता है। तो वो अपने हिसाब से देख लेता है। आप क्लिक कर दीजिए, वो ख़राब नहीं करेगा आपकी फ़ोटो को, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको देख रहे हैं ये एरिया है आपका ब्राइटनेस का और ये एरिया है आपका कंट्रास्ट का। अगर इसको आप कम ज़्यादा करते हैं तो आपका जो अभी आपने जो काम किया अनुराग 10 से वही यहाँ भी कर सकते हैं।
तो फिलहाल इसको अभी स्किप करते हैं, अनुराग 10 वो काम मैंने कर लिया है। तो अभी हम नीचे देखिए, अब ये जो है आपका मेमोरी कलर, अब यहाँ पे आपको सारा काम इस टूल से करना है। इस टूल में आप देख रहे हैं पहला तराजू जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है कि पूरे कलर को बैलेंस कर देगा। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपने स्किन टोन के हिसाब से कलर को रखना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि कलर जो कलर का टोन होता है उसको एक्यूरेट उठाता है और वो कलर के हिसाब से पूरे कलर को करेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी ये चेहरा दिख रहा है, इस चेहरे पर क्लिक करेंगे और चेहरे पर क्लिक करने के बाद अभी कहीं भी किसी के भी चेहरे पे जो कि आपका सबसे प्रॉपर चेहरा दिख रहा है, जब सबसे ज़्यादा प्रॉपर टोन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ हद तक ये सुधारा है। लेकिन इसमें आपको जो है कलर क्या है, हल्का डाउन कर दिया, हल्का सा डिसैचुरेट कर दिया है। इसके लिए हम कंट्रोल जेड करेंगे। अब इसलिए ऐसा इसलिए किया, कंट्रोल जेड नहीं करेंगे, आप अंडू करेंगे। यहाँ से एक अंडू का ऑप्शन होता है, वही कंट्रोल जेड का ऑप्शन यहाँ बटन से कीबोर्ड से काम नहीं करेगा, आपको बटन दबाना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। इसलिए अनसब्स्टिट्यूट कर दिया था क्योंकि यहाँ पर पीला ज़्यादा है। हम ज़्यादा कलर के जगह पे अगर क्लिक करते हैं तो सेंस करता है कि नहीं यहाँ पे कलर कितना कम करना है, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा कलर कम कर दिया। इसके लिए हमें जो यहाँ का जो मिड टोन दिख रहा है, हमें ज़्यादा है ना कम है यहाँ का कलर, उसको क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हल्का सा आपको उससे थोड़ा सा सैचुरेशन में लाया है, मतलब आपका कलर थोड़ा करेक्ट कर दिया है। अगर आपको अभी भी कलर नहीं ठीक लग रहा है, आप यहाँ से नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई ऐड कलर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए स्लाइड देख रहे हैं। ठीक है, इस स्लाइड से आप कम बेसी करके भी आप अपने सिचुएशन को या कलर के टोनिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। अभी ये तो आप एक कलर पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका पीला है तो सिर्फ पीले को ही कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें आपको अपना कलर ऐड करना है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको थोड़ा सा पिंकिश टोन देना है, तो पिंकिश के लिए आपको पिंक टोन देने के लिए यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रहा है, ये देखिए आपको इस तरह से मूवमेंट होता हुआ दिखता है। ठीक है, इसको आपको अपने हिसाब से मूव करना है। अगर आप इसको लेफ्ट मूव करते हैं, ये हल्का सा येलो टोन की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, आप इसमें भी जितना भी आप बढ़ाएंगे इसका सैचुरेशन, वो सिर्फ येलो टोन को ही बढ़ाएगा। ठीक है, इसके लिए फिर आपको अभी तो येलो टोन नहीं चाहिए, आपको पिंक टोन चाहिए, इसको जस्ट अपोजिट में ले जाइए आप। ठीक है, इसमें आपको हल्का सा सियान कलर और पिंक रेड कलर को जोड़कर आपको पिंक टोन में फोटो को प्रोवाइड कराएगा। तो अभी देखिए, अभी मेरा जो फोटो है वो पिंक टोन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इसको जैसे ही आप आगे पीछे करेंगे, ये पूरा का फोटो पिंक टोन की तरफ, पिंक टोन में ही मूव करेगा, पिंक टोन को ही आगे पीछे या कम बेसी करेगा। ठीक है, अभी हम अपने हिसाब से इसको बैलेंस में रखते हैं। तो इसको रखने के लिए हम जहाँ तक देखेंगे हमारा सेट हो जाए, वो मैंने पिंक टोन भी ज़्यादा दे दिया है, तो इसको हल्का सा यहाँ पे बीच में रखेंगे। तो मेरा जो मेथड होता है, मेरा जो एल्बम बनाने का मेथड है, वो न ज़्यादा येलो की तरफ होता है, न ज़्यादा पिंक की तरफ, बीच में रखते हैं, जिसमें कि आपको ऑरेंज टोन का लुक दिखाई देता है। ठीक है, ऑरेंज टोन में आप रखते हैं किसी भी फोटो को, तो उसमें जो लाइट का जो कंट्रास्ट है वो लेवल बना रहता है और फोटो भी अच्छा हमें दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बीच में रखते हैं। अब यहाँ हल्का सा बढ़ा कर रखते हैं, तो आप देखिएगा तो पहले से आपको कुछ अलग ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। जितना भी मैं सेटिंग कर रहा इस पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब ये मैंने लाइट बना लिया, कलर बना लिया। अब इस तरह से आप, मैंने तो एक फ़ोटो पे करके दिखाया है, आपको अपने प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट करना है कि हमारा कहाँ पे आकर के सही से फ़ोटो बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इतना बता दिए हैं, आपको आगे भी बताऊंगा और भी जितने भी मैं फ़ोटो अभी आपको सिखाने के लिए मैं जितने भी फ़ोटो बताऊंगा उसमें हर बार इसी सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आप देखते थे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, एक बार में 2 बार में नहीं समझ में आएगा, ये बार बार आपको करना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमारा बहुत सारी इसमें इस फोटो बहुत सारी कमियां हैं, जो कि सिर्फ अब एक क्लिक और बचा है, उससे वो पूरा ठीक हो जाएगा। वो एक क्लिक ये है कि मैंने आपको कल बताया था पोर्ट्रेचर और नॉइस वे का सॉफ्टवेयर यूज करना। ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपकी फ़ोटो को नॉइस और जो रफनेस है उसको ख़त्म कर देता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसका मैंने एक एक्शन बना के रखा हुआ है। ठीक है, वो एक्शन भी मैंने सेव कर रखा है। वो एक्शन को जैसे ही आप इसमें रन करेंगे, इस फोटो पे सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए आपको ये पोर्ट्रेचर है, नॉइस वेयर है, ये सब एक्शन में बना हुआ है। एक्शन अगर आपको नहीं आता एक्शन बनाने के लिए तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम एक एक्शन बनाने का अभी वीडियो डाल देंगे कैसे एक्शन बनाया जाता है इसका। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एक्शन को रन करा के दिखाता हूँ कि किस तरह से एक फोटो पे काम होता है। ठीक है, मैं आपको पहले वाले एक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और इसमें सारे एक्शन से आप देख सकते हैं। पहला पोर्ट्रेचर है, नॉइस वेयर है, फिर अनशार्पन मास्क भी है। अनशार्पन मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अनशार्पन जो है वो फोटो की जो ब्लर है, हल्का सा ब्लरनेस है, उसको ठीक करके शार्पन की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आप प्ले कर दिया, इंटर मार दीजिए, इंटर कर दीजिए दबा दीजिए, तब भी आपको जो एक्शन है वो प्ले हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 सेकंड अकॉर्डिंग टू योर पीसी, आपका जैसा सिस्टम का रिक्वायरमेंट है उस तरह से ये काम करेगा।
अभी आप देख सकते हैं कि इस फोटो में आपको जितना भी रफनेस है और जो ग्रेन है, जो आपको कहते हैं जिसको नॉइस कहते हैं, वो ख़त्म हो चुका है, जो कि फ़ोटो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ़ोटो उसी वजह से ज़्यादा ख़राब होता है, जो ज़्यादा अंधेरे में फ़ोटो खींच जाती है तो वो नॉइस ज़्यादा जनरेट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर उसको क्लियर करता है। तो अभी ये फ़ोटो हमारी तरफ से आप बिल्कुल ओके है, आप इसको आगे कर सकते हैं। अगर हाँ आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और भी काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप जितना काम करेंगे उतना ही उसमें फ़ोटो अच्छा होता जाएगा। अभी हमें छोटी सी कमी इसमें दिख रही है कि जो माथे पर दिख रहा है लाइट है, ठीक है, ये लाइट नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं हमें ये लाइट नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप ब्रश का टूल उठाएंगे, ठीक है, या बी बटन प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा राइट क्लिक करके आप छोटा कर लेंगे। अभी अगर फोटोशॉप को चलाने आता है इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने पहले से इस पर सेटिंग कर रखा है आप अपोसिटी और फ्लो। अपोसिटी को आप 44 या 40 के आसपास रखेंगे तो चलेगा, फ्लो को भी आप 40 के आसपास रखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद आप जब भी आप यहाँ पे काम करिए तो अल्टर दबा करके कोई भी आपको जो भी स्किन का जो आपको स्किन ठीक लग रहा है, जहाँ का कलर ठीक रहा है उसको आप पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद जहाँ भी आप इसको धीरे धीरे ब्रश को चलाएंगे वहाँ पे वो कलर आपका स्प्रेड हो जाएगा। इससे क्या होता है, जो लाइटिंग होती है, जो एक्स्ट्रा लाइट है वो हट जाती है। आपको जहाँ जहाँ लगे कि नहीं यहाँ जो एक्स्ट्रा लाइट है वो भी हटा सकते हैं। हालांकि ये काम आपको पोर्ट्रेचर नाइसवर भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट था इसलिए ये नहीं हट पाया, तो आप इसको मैनुअली हटा सकते हैं। अभी फिलहाल ये फोटो हमारी तरफ से परफेक्ट है। आपको जैसा लगे आप इसमें आप देख लीजिएगा जब भी आप अपना बनाना स्टार्ट करिएगा तो, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। आप सेव को हमेशा जब भी रखें फुल पे रखें, जो क्वालिटी है उसको 12 पे रखें, ओके करते हैं। दोस्तों अब ये देखिए आपको मैंने जो प्रोसेस बताया है ये फोटो फिनिश करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। जो भी मैं काम करता हूँ वो इसी मेथड से काम करता हूँ। सारे फोटो में मैं यही सेटिंग अप्लाई करता हूँ। तो आप भी इस तरह से फोटो बना करके अपने पार्टी को आप संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी जितने भी लोग करते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है, जैसा जितने डिजाइनर सबका अलग अलग तरीका होता है। मेरा तरीका ये है और ये ईजी तरीका मैं मानता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा और बहुत फास्ट होगा। मान के चलिए कि आपको एक बार एक फोटो पे मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब 5 से 10 सेकंड अगर आप लगाते हैं तो मान लीजिए आपको 200 फोटो का सेलेक्ट 200 फोटो आप बना रहे हैं, लगातार अगर बनाएंगे तो आप उस से कैलकुलेट करके आप 2-3 घंटे में आप फोटो फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। ये फोटो फिनिश करना बहुत जरूरी होता है अगर आप प्रीमियम लेवल का एल्बम देना चाहते हैं तो, क्योंकि कुछ डिजाइनर ऐसे भी हैं जो कि ये काम न करते हुए सीधा फोटो पर लाइट बढ़ा करते हैं या कलर कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सीरियल लगाते हैं डिजाइनिंग एरिया में डिजाइनिंग कर देते हैं। तो इसके लिए प्रीमियम लेवल का एल्बम बनाने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों चलिए एक जल्दी मैं आपको एक छोटा सा फोटो और साफ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं दूसरे फोटो पे वही सेम प्रोसेस करके कैसे फोटो को बनाया जा सकता है। तो मैं क्लोजर का फोटो उठाता हूँ दुल्हन का फोटो पे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुल्हन का फोटो बनाना होता है, ठीक है। अगर आप इस पर काम करना जान गए तो सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको जो पहले सबसे पहले जो मेथड बताया था हाईलाइट को कम करना। जितना भी फोटो उसकी हाईलाइट अगर कम कर देंगे तो फोटो पे काम करना आसान हो जाएगा। तो आप अभी तो उस तरह से आपकी बन टूल लेकर काम कर रहा था, तो इससे भी आप कम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कहीं ये काम नहीं भी करता है। उसके लिए आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं। ब्रश बटन को बस ऐसे पिक करिए कलर और उस जगह पे स्प्रेड कर दीजिए। आप सेटिंग को ऑब्स्क्यूरिटी और फ्लो को इतना आप 40 के आसपास रखते हैं, ठीक है। ये सर देखिए अब जितना लाइट मैंने कम कर दिया। अब एक बार आप बताइए कि इसमें आपको कहाँ पे कमी लग रही है फोटो पे लाइट देने के, लाइट कम करने की। तो देखिए आपका जो हिस्सा जो बीच वाला हिस्सा चेहरा का हिस्सा है वो ज़्यादा चमकीला दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा लाइट दिख रहा है। और जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा सा डार्क पोर्सन में जा रहा है, ठीक है। तो इस डार्क पोर्सन को आपको सही करना होगा। फोटो क्वालिटी तभी अच्छी लगेगी जब सारा जितना कोने का हिस्सा साफ और लाइट में दिखे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले तो हमें जो डार्क एरिया है, जो लाइट एरिया है, उसको डार्क टोन में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको भी थोड़ा डार्क में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कलर उठाएं, लाइट उठाएं तो वो सब बराबर हो जाए, ठीक है। लेवल अब बराबर हो गया। अब जब भी आप कोई बटन दबा करके या 10 मैंने डायरेक्ट 10 दबा दिया, इसलिए हमें पता है कि वो 10 से ही सुधरने वाला है, ठीक है। आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। कहीं 10 नहीं यूज होता है, 7 भी 8 भी यूज होता है, लेकिन ये आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसको आप जैसे ही बटन दबाएंगे आप थोड़ा करके भी बढ़ा कर दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 पहले तो हम 10 से स्टार्ट किए, तो उसके बाद नहीं समझ में आया तो 2 3 से भी मैं थोड़ा बढ़ा के देख लिया। अभी फिलहाल मेरा ये बहुत ही हद तक फोटो सुधर चुका है, मतलब लाइट के मामले में सुधर चुका है। सब कुछ तो नहीं हुआ है लेकिन लाइट इसकी अच्छी हो चुकी है। तो देखिए अभी भी हल्की लाइट इस पर आएगी, लेकिन ये बाद में आपको जब फिल्टर पर लगाएंगे तो सही हो जाएगा।
तो फिलहाल इसमें हम कलर भी करेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल कलर तो इसमें हमको 99% एक्यूरेट लग रहा है, ठीक है। अब फिर भी आप इसमें कुछ कलर और देख सकते हैं। तो पिक्टो कलर में जाएंगे। पिक्टो कलर में जाने के बाद अब देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखा है, ठीक है। ऑटो पर क्लिक करें थोड़ा सा, अगर आप इसमें ऑटो पर क्लिक करेंगे तो नहीं, लेकिन वाइट पर अगर क्लिक करेंगे तो हल्का सा लाइट को बढ़ाया है, क्योंकि इसके हिसाब से अभी लाइट डाउन था, ठीक है। हम रहते हैं इसी हिसाब से रहने देते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं चेहरे वाले पे। आपको हमेशा याद रखना है कि चेहरे पर क्लिक करके तभी यहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो मैंने पिछले वाले पर सेटिंग रखा था, पिछले वाले फ़ोटो पे जो मैंने सेटिंग किया था वही सेटिंग ये मेमोराइज किया हुआ है। तो फिलहाल ये मेरा जो कलर का सेक्शन है वो ठीक है, अभी ठीक हो चुका है। अभी मेरा कलर भी ठीक है और इसमें लाइट भी ठीक है, ठीक है। अब ज़रूरत है सिर्फ आप इसमें एक फ़िल्टर की, जो कि मैं आपको नॉइज़ और प्रोटेक्शन के बारे में बताऊँ, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। मैंने इस एक्शन को जो प्रोटेक्टर का है ये मैंने F12 पर भी सेट कर रखा है, तो मैं F12 पे अगर दबाता हूँ तो भी अप्लाई हो जाता है। दोस्तों अगर आप एक फ़ोटो ऐसे बनाएंगे तो आपको हो सकता है कि जब आप प्रोटेक्टर का फिल्टर चला रहे हो तो वो उसमें थोड़ा टाइम ले सकता है। तो उसका भी मेरे पास उपाय है, वो मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कैसे वो अप्लाई हम लोग करेंगे, ताकि आपका काम एक ही बारे में हो जाए, बार बार आपको उस चीज़ को करना ना पड़े। आपको जहाँ भी थोड़ा बहुत लाइट ज़्यादा लग रहा है उसको आप कम कर लेंगे यहाँ से। अभी ये ठीक हो गया, ठीक है। अभी यहाँ तक आप ला करके इसको अपने डिजाइनिंग में डाल सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने ये प्रोसेस बताया है, अब ये प्रोसेस सारे फोटो अप्लाई होगा, ठीक है। जो विधि है या जो क्लोजअप है सब पे मैं ये सेटिंग अप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा बस एक जगह में थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ कि जितने भी क्लोजअप है या दूल्हा दुल्हन का फोटो है उसको मैं एक अलग ट्रीट देता हूँ, एक अलग ट्रीटमेंट देता हूँ, क्योंकि वो चीज़ होता है ना, वो फोटो की जान होती है। जब भी आप डिजाइन करते हैं शुरू में कवर और डीएम डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फोटो सबसे अच्छा दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा एक फिल्टर मैं और ऐड करता हूँ जिसका नाम है स्किन फिनर। ये अधिकतर लोग जानते होंगे कि ये बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्किन फिनिशिंग के मामले में। उसको अप्लाई करने के बाद आपको जितना भी थोड़ा बहुत भी अगर फोटो पे रफनेस है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा इसकी वजह से। उसके लिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके लिए आप फोटो टूल बॉक्स में जाएंगे, स्किन फिनर क्लिक करेंगे। ये भी एक प्लगइन सी है, हालांकि ये फोटोशॉप के बाहर खुलेगा, लेकिन है ये फोटोशॉप से ही कनेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा ये अपने आप ले लिया, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका कुछ मैं सेटिंग भी आपको छोटा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिख रहा है जहाँ की सिर्फ चेहरे का स्किन टोन ही कैच किया हुआ है और उसे रेड कलर को भी कैच किया हुआ है, जो कि साड़ी वगैरह पर भी है, ठीक है। और उसके बाद अभी ये फोटो देख रहे हैं आप किस तरह से थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, ठीक है। अब ये पहले का फोटो है जो कि हल्का सा जगह जहाँ पे भी डार्क है या फिर जहाँ पे भी थोड़ा सा टाउन एरिया है वो डार्कनेस दिख रहा है। अभी आप अप्लाई कर देंगे तो वो सब स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो पूरा एरिया है शरीर का कितना दिख रहा है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट करता है। फोटो का जो पिक्सल है उसको पैक करता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो स्मूथ करता है। अभी आप इसको अगर देखिए, अभी यहाँ से बड़ा चेहरा ले जाए, मतलब अगर इसकी जो सेटिंग है यहाँ से सेट होती है, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा जूम करेंगे तो सिर्फ चेहरे को बड़ा कर देगा, मतलब ये ज़्यादा पिक्सल में एरिया काम करेगा। अगर आप इसको छोटा कर देंगे तो वो उतनी ही कम एरिया पे काम करेगा। तो आपको जितना इस फोटो में दिख रहा है उतना ही रखना है ताकि वो एक्यूरेट एकदम ज़्यादा ना कम बराबर काम करे, ठीक है। यहाँ से आप अमाउंट को सेट कर सकते हैं, जितना आपको स्मूथनेस रखनी है उतना आप रख सकते हैं। इतना जी ये फाइन का है, मतलब जितना जो स्मूथनेस ले रहा है उसको वो कितना अमाउंट मिलेगा उसको ये सेट करता है, ठीक है। फिर उसको आप कुछ भी, इसके बाद कुछ भी नहीं छूना है। इसके बाद आपको सीधे कलर में आ जाना है। कलर सेक्शन में भी आप थोड़ा सा इसमें बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा जो स्किन टोन में सैचुरेशन में चाहिए, ज़्यादा लाइट ज़्यादा कलर में चाहिए, तो ये जो सैचुरेशन का टाइप है उसको भी आप स्ब्रिज करके वो चीज़ आप पा सकते हैं, ठीक है। अगर लाइट ज़्यादा है तो कम करिए, लाइट कम है तो अगर आपका कलर ज़्यादा है तो कम करिए, अगर कलर कम है तो ज़्यादा कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा कर रखते हैं, क्योंकि जितना कलर ज़्यादा दिखता है वो उतना अच्छा होता है। अगर यहाँ से एक चीज़ हुई क्या है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर आपका कलर अगर रेड की तरफ शिफ्ट होता है तो थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाकर इसको रेडनेस को हटा सकते हैं। अगर येलो हो रहा है तो यहाँ थोड़ा रेडनेस ले जाकर येलो को भी काट सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा येलो कम करके रखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा में परफेक्ट दिखता है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से ओके करके सारी सेटिंग को मेन फोटो पे अपने अप्लाई कर सकते हैं। अभी पहले से जो फोटो था वो बहुत ही सुधर के अभी मेरा ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इस फोटो को आप कहीं भी आप लगा सकते हैं, इसमें अब कोई भी कमी नहीं है हमारे नज़र में। अगर आपको कुछ अगर कमी दिख रही है तो आप उसको अभी आगे बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका प्रीवियस जो कंडीशन वो दिखाता हूँ। देखिए पहले ये फ़ोटो था,
और जब बनने के बाद जो फ़ोटो आया है ये आया है, ठीक है। तो ये फ़ोटो जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ईजी, बहुत ही आसानी और बहुत ही आसान और बहुत ही कम समय में अप्लाई होकर मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप हर एक फ़ोटो को अप्लाई करिए, आपको ज़रूर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दोस्तों अभी ये फ़ोटो तो मैंने आपको फिनिश करना बता दिया, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिले, तो आपको मैंने बता दिया है, पहले भी बता रखा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सअप कॉल करके हमसे उस सॉफ्टवेयर का डिटेल ले सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे मिलना है, वो कैसे लेना है। और अगर आप चाहेंगे तो अगर कमेंट आप करते हैं कि नहीं हमें इस फोटो का इंस्टॉलेशन भी करके दिखाइए, एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सारे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको हमें बताइए, अगर संख्या ज़्यादा रही लोगों की, पूछने वालों की, तो मैं एक इंस्टॉलेशन वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसमें कि सारे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो था सिर्फ अभी फ़ोटो को फिनिश करने का, ठीक है। अभी हम आपको फ़ोटो फिनिश करके बता दिए हैं। ये आपको यूट्यूब में बहुत कम जगह मिलेगा देखने को जहाँ फ़ोटो फिनिश करने का शॉर्टकट तरीका लोग बताए रखे हो। सब जो जिन्होंने बताया वो बहुत ही टाइम टेकिंग ही तरीका बताया है। दोस्तों मैं अगर आपको ये प्रूफ अभी ये इतना कम समय लेता है कि मेरा काम एक दिन में 2 एल्बम निकालने का है, तो मैं कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी बिना कुछ बोले और जो मैं काम करता हूँ उस तरीके से काम करता हूँ, तो कितना समय में कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों अभी मैं कुछ फ़ोटो खोल लेता हूँ और करके दिखाता हूँ। मैं कुछ रेंडमली इन फ़ोटो को अपने फ़ोटोशॉप में जोड़ करके दिखाता हूँ। और दोस्तों उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारा फ़ोटो जो मैंने फ़िल्टर मारा है वो किस तरह से फ़िल्टर बना कर मारा है, वो भी आपको बता दूंगा, ताकि आपको बारी बारी एक ही काम हर एक फ़ोटो पर न करना पड़े। हाँ, फ़ोटो में जो मैनुअल थोड़ा सा जो आपका कलर है, लाइट है, वो तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन जो फ़िल्टर मैंने मारा है वो एक साथ कैसे मारा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आपको फ़ोटो रेंडमली मैं करके दिखाता हूँ कैसे इस तरह से मैं कम समय में भी बना देता हूँ, ठीक है। कम समय बनाकर दे सकता हूँ। दोस्तों हम कोई भी इसमें टाइम लेफ्ट किया हुआ है कैमरे को मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ, कोई मैंने टाइम स्पीड नहीं बढ़ाया है। और देखिए कितना कम समय में मैं इस फोटो को फिनिश करके सारे फ़ोटो को फिनिश करके क्रॉप करते जा रहा हूँ। वो कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने टाइम को बढ़ा रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ चला करके। जो फोटो का कंट्रास्ट है, कलर है, सब कुछ मैं देखिए कितना कम समय में करके दे रहा हूँ। अभी देखिए आप जो काम कर रहे हैं इसमें लाइट और कलर संबंधित ही कर रहे हैं, बाकी का जितना काम है फिल्टर कर देगा अपने आप। प्लीज़ तो फोटो वीडियो आपका लंबा ना खींचें, इसके लिए थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ टाइम का स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, जो नॉर्मल स्पीड चलता है उसी चलाते रहूँगा। दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और बताना मैं भूल गया था, ठीक है, इसको मैं स्टेप करता हूँ बताता हूँ। अभी देखिए इसमें तो मैंने सब कुछ कर लिया, आपको लाइट भी बढ़ा लिया, ठीक है, लाइट को कम करने का भी इसमें तरीका बता दिया, लेकिन एक छोटा सा इसमें मिस रह गया कि लाइटन का भी मैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि लाइटन है क्या। असल में जब हम लाइट बढ़ा देते हैं कहीं से भी, जब लाइट का फोटो का लाइट बढ़ाता हूँ तो ये लाइटन बटन है, ये क्या करता है, जब इसको क्लिक करते हैं तो ये एक एक्शन होता है इसमें, जो कि मास्क टूल बना करके आपको एक ब्रश देता है, जिससे कि आपको अगर कहीं भी इसको आप बुलाते हैं, कहीं भी इसको चलाते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा जो कि लाइट को इंक्रीज करता है। मतलब आप ब्रश के जरिए भी यहाँ को लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा मेरा डार्किन एरिया रह गया है, स्पॉट रह गया है, उसको आप लाइट के जरिए ब्रश के जरिए भी लाइट उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा टूल्स दिया हुआ है, इसको आप जब करते हैं तो आप कहीं भी जो भी छोटा हुआ एरिया रहता है मैनुअली आप उसको बढ़ा सकते हैं। और उसको मैं देखिए जब भी कर रहा हूँ तो ये 40 के आसपास ही रखते हुए कर रहा हूँ, 60 और जो फ्लो है 40 रखते हुए कर रहा हूँ, नहीं कि जैसे आप जब भी करेंगे आप 100% ही वो देगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन
हम पहले से भी इसको बना कर रख सकते हैं। 100% अगर करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही ये बढ़ा देता है, तो हमें वो चाहिए नहीं। हमें हल्का सा लाइट बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, हल्का सा हर कहीं भी। अगर ज़्यादा लाइट बढ़ाना है तो मैं वहीं पे 2 या 3 बार में क्लिक कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। तो उसको हमें 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 40 के आसपास ही रखिए, वही आपको लिए बहुत ही इनफ होगा लाइट के लिए या फिर ब्रश चलाने के लिए, ठीक है। ये आप ब्रश से सारा काम, सारा फोटो का जितना भी हिडन एरिया, जितना भी आपको छूट गया है वो आप लाइट में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा बताने में थोड़ा समस्या था, मैं इसको भूल गया था बताना, ठीक है। इसका आप सेव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इतना काफ़ी होगा आपको बताकर कि आप इतना से समझ गए होंगे कि नहीं कितना समय लग सकता है कि एक फ़ोटो का, ठीक है। अभी मेरा फ़ोटो जो है वो फिनिश है, ठीक है, ये कंप्लीट है, लेकिन बस एक छोटा सा फ़िल्टर मारना रह गया है, जिसको कि मैं आप एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ से मारने की जरूरत नहीं है। जब आप फोटो बना रहे हो उस समय फ़िल्टर मत लगाइए। फ़िल्टर लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक्शन बना लीजिए, मतलब एक्शन का एक्शन बना लीजिए। आप एक्शन को आप मतलब बल के रूप से फोटो में अप्लाई करेंगे तो क्या अपने आप फोटो साफ कर देगा, आपको एक एक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं लगाना आपको बता देता हूँ। पहले तो आप एक फ़ोटो खोलना पड़ेगा। इस फोटो को साफ करने के बाद, मतलब अगर आप फोटो, मैं तो ज़्यादा करता हूँ कि फ़ोटो साफ़ नहीं करता हूँ, तभी मैं फ़िल्टर पहले लगाता हूँ। फ़िल्टर लगाने के बाद साफ़ करने से थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि जब फ़िल्टर लगाते हैं थोड़ा सा लाइट वहाँ भी इंक्रीज होती है। तो क्या होता है कि जब हम अपने फ़ोटो पे काम कर चुके होते हैं, लाइट वगैरह इंक्रीज कर चुके होते हैं, तो थोड़ा सा और लाइट बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा हम जो हम बनाए होते हैं वो उससे बढ़ा लेता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो पहले से ही हम ये फ़िल्टर मार देते हैं ताकि बाद में हमें बढ़ा हुआ लाइट मिलता है तो हम उसको कंट्रोल करके अच्छे से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम फ़िल्टर लगाएंगे, उसके बाद हम फ़ोटो फिनिश करेंगे, जो मैंने अभी प्रोसेस किया है। तो फ़िल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे कि पहले आप एक फ़ोटो खोल लेंगे, कोई भी डली फ़ोटो खोल लेंगे और एक एक्शन बनाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, एक्शन का एरिया ये है, F9 दबाएंगे, फिर भी आपको ये टैब खुल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये पहले से ही एक एक्शन बना रखा है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। अभी मेरे पास वो एक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, ये जो फोल्डर वाला टैब दिख रहा है, छोटा सा जो बटन दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे तो एक नया एक सेट बन के तैयार होगा एक्शन का। इसमें मैं लिखता हूँ फिनिश, क्योंकि वो फोटो फिनिश होता है उससे, ठीक है। ओके करेंगे। अभी देखिए नया सेट बन के तैयार हुआ। अब ये तो हो गया सेट बनाने का टूल। ये हो गया उसमें एक्शन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम फोल्डर में फाइल रखते हैं तो अभी ये फोल्डर बनाता है, इसके अंदर ये फाइल हम रखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम फिनिश नाम ही डालते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये किस चीज़ का फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं करते, बस रिकॉर्ड क्लिक कर देते हैं। अभी हम जो भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन है, तो हम क्या करते हैं, जो एक्शन है उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे एक्शन बना हुआ है पोर्ट्रेट वाला, उसको हम रन करा देंगे। देखिए अब ये फिनिश नीचे एक्शन का एक्शन बन गया है, मतलब एक्शन का भी एक्शन आप बना सकते हैं फोटोशॉप में। अभी इसको क्या करिएगा, आप सेव करके अभी एक्शन इसमें डाल दीजिए। हमें सेव कहाँ करना है, इसके लिए हम एक अलग से फाइल बनाएंगे, उसका भी नाम हम फिनिश रखते हैं, ठीक है। एक अलग सा फोटो बना करके अब इसमें आप सेव कर दीजिए। इससे ये फोटोशॉप आपको पता होगा कि नहीं फोटो कहाँ फिनिश करके रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसी में डालेंगे तो क्या पता क्लाइंट हमें बोल देंगे हमें ज़्यादा फिर से हमें ओरिजिनल फोटो ही चाहिए, तो हमारा ओरिजिनल फोटो अलग हो और ये जो मेरा फिनिश का फोटो अलग हो, ताकि आप मतलब सेल्स आपका दोनों फोटो सेपरेट रहेगा। अगर आप उसी फोल्डर में अगर आप डाल देंगे जिस फोल्डर में आपको पहले से ही फोटो है, तो क्या होगा कि वो फोटो पुराने फोटो को हटा करके ये वाला फोटो डाल देगा। उससे कभी भी अगर आपको फोटो रिकवर करना हुआ या फोटो पहले से जो मेरा ओरिजिनल फोटो वो अगर लाना हुआ तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको अब ये काम करना पड़ेगा। अभी सेव हो गया फोटो, तो इसको आप स्टॉप कर लेंगे। यहाँ से एक्शन को स्टॉप करना बहुत जरूरी है। इसको अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो वर्क नहीं होगा और जो भी काम करते चले जाएंगे वो यहाँ रिकॉर्ड करते चला जाएगा। तो ये स्टॉप हो चुका है, इसको आप यहाँ से हटा देंगे। अब इस फोटो को यहाँ से भी काट देंगे, ठीक है, क्योंकि सेव हो चुका है वो। और यहाँ से जो अभी डबल क्लिक करेंगे तो जो आपका सेव हुआ है उसको भी डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि जब हम बल्क में लगाएंगे तो ऑलरेडी फिर से वो फोटो यहाँ पे आ ही जाएगा। तो अभी देखिए हम एक्शन बना लिया है मैंने, यहाँ पे फिनिश नाम से एक्शन बना हुआ है, ठीक है। उसको हम सारे फोटो अप्लाई कैसे करेंगे इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद अभी नीचे देखिएगा ऑटोमेट का नाम पे एक टैब दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा। ऑटोमेट में आते हैं तो बैच नाम का ऑप्शन दिखेगा, बैच पर क्लिक करिए आप। बैच पर क्लिक करते ही आपको देखिए पहले तो ऊपर जो
सेट एक्शन है जो मैंने बनाया था, वो अगर तुरंत अभी एल्बम अपने लैब फोटोशॉप में बनाया होगा तो वहाँ शो कर देगा। नहीं तो अगर बाद बनाया होगा, बाद फोटोशॉप बंद करने के बाद दोबारा खोल के अगर ये आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मेरा सिलेक्ट इसलिए है कि अभी भी मैंने इसको बनाया है, फोटोशॉप मैंने बंद नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद आपको सोर्स फोल्डर उठाना है। सोर्स बोले तो आपको जहाँ फोटो पहले से रखा हुआ है, जो फोटो ओरिजिनल है उसको उठाना है, चूज करना है यहाँ पर, और फोटो देखना है कहाँ पर है। ठीक है, अभी अगर हम मान लेते हैं कि फोटो हमारा रोहित नाम के फोल्डर में था, ये फोटो है। ठीक है, जहाँ से आपने उठाया तो उसी फोल्डर को उठाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठाया कहीं और से, तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपने किसी और कर दिया तो वो नहीं लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप उसको उसी फोल्डर को उठा करके ओके कर देंगे। और फिर यहाँ से डेस्टिनेशन फोल्डर, डेस्टिनेशन मतलब कि जहाँ आपको फोटो भेजना है, रखना है। ठीक है, फिलहाल आपने तो सेव करके पहले से इसको बता रखा है, लेकिन आपको यहाँ से भी चूज करना जरूरी होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ कि मैंने वो सेव क्यों किया था, क्योंकि नहीं भी सेव करता तभी मेरा काम हो जाता है यहाँ से। ठीक है, उसी फोल्डर में जाता है। तो अभी बताता हूँ, इसको पहले मैं कर लेता हूँ। चूज लिया, अब मुझे कहाँ करना है। अभी रोहित फोल्डर में मैंने मान लीजिए फेस बनाया था। ठीक है, अब ये दूसरा फोल्डर है। मैं भाई आपको एक छोटा सा डेमो के लिए बता रहा हूँ। ओके कर लेंगे जहाँ आपने रखा है। अभी जब ओके करेंगे यहाँ पे, तो जितना भी फोटो था आपको बारी बारी खोल करके वो जितना भी एक्शन है वो अप्लाई करके उसी फोल्डर में भेजेगा जिस फोल्डर में आपने सेव किया था। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ इसको रोक देते हैं क्योंकि सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए जो फिनिश फोल्डर है इस तरह से ये पूरा बना करके हमारा ये रख दिया है। ठीक है, अभी मैंने इसमें सारा काम कर लिया, इसलिए आपको फोटो ब्राइट और अच्छा दिख रहा है। तो अब यहाँ देखिए आपको सब कुछ हो गया। अभी हाँ, आपको मैं बताने वाला था कि क्यों मैंने सेव किया था। तो सेव करने के लिए एक छोटा सा आपको एक ट्रिक है, मतलब इसलिए बताया कि अगर आप कोई भी फाइल को अगर दोबारा आप सेव करते हैं, ठीक है, किसी और नाम सेव कर दिया, अभी ऐसे भी किसी और प्रोडक्ट सेव कर दिया, तो जब सेव करेंगे तो ये ऑप्शन आता है जेपीजी ऑप्शन का। ठीक है, जेपीजी ऑप्शन ओके करेंगे तभी आपका फोटो सेव होगा। हम इसलिए इसको सेव ऑप्शन लगाते हैं एक्शन में ही, क्योंकि आपको फोटो जब बल्क लगाते हैं एक्शन के लिए तो उस समय आप सिस्टम को छोड़कर आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब अगर वो जैसे ही फोटो उठाएगा, उसे फिनिश करेगा, उसे सेव करेगा, तो क्या वो बार बार ऑप्शन आएगा, हर फोटो में वो ऑप्शन आएगा। तो आप बैठे तो रहेंगे नहीं कि हर फोटो पे ओके करेंगे। तो इसका मैंने अपने से ही तोड़ निकाला है कि अगर मैं एक्शन में ही वो ऑप्शन डाल दूँ सेव का, तो वो अपने आप उसको ओके कर लेगा। ठीक है, हर फोटो बार बार ओके करने के लिए नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो सेव किया था। ये छोटा सा मेरा ये ट्रिक था। तो ये मैंने कर लिया है, मेरा फोटो सब फिनिश हो गया है। तो यहाँ पे मेरा फिनिशिंग का सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बस काम रह जाता है तो फोटो कटिंग का, जो आपने बैकग्राउंड का जो कटिंग करना है या दुल्हन का दूल्हे का, तो वो तो फिर आपको डिजाइनिंग सेशन में आ जाता है। तो ठीक है, अभी मेरा काम था इस वीडियो में बताना कि फोटो फिनिश कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि फ़ोटो की कटिंग कैसे होती है, फ़ोटो की डिजाइनिंग कैसे होती है, और हम लोग डिजाइनिंग कैसे चूज करते हैं, हमें किस फोटो के लिए कौन सा डिजाइनिंग चूज करना चाहिए, वो भी मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा ये दूसरा वीडियो था। आगे जैसे मेरी वीडियो सीरीज आती जाएगी, मैं एल्बम का एक एक करके सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा, और जब तक कि आपका एल्बम पूरी तरह से बनना कंप्लीट ना हो जाए। और उसी वीडियो से आप ये सीख जाएंगे कि एल्बम को कंप्लीट कैसे बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी हम आपसे विदा लेते हैं, और आप इस वीडियो को अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो एक बार पॉज करके या रोक करके आप फिर से दोबारा से प्ले करके आप देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ है, और आपका मैं कमेंट का इंतजार करूँगा। जैसे ही आप कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आप हमें कमेंट करिए, उसका जरूर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।